हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने अगस्त तंत्र में मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग टॉपिक को पढ़ा था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन डेड, यानी कि मृत व्यक्ति में विषाक्तता का निदान। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर मान लो किसी ने जहर लिया और उसकी मृत्यु हो गई है तो हम देखेंगे कि उसने कौन सा जहर लिया है, उसका निदान कैसे करना है। डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन डेड। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चे कल्पना कीजिए किसी गांव में एक व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो गांव वाले क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले पुलिस को कॉल करते हैं। ठीक है, पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है। ठीक है, तो पुलिस वालों को शक होता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु जहर से हुई है ना। तो उसको कंफर्म करने के लिए पुलिस वाले क्या करते हैं बच्चों, एक फोरेंसिक डॉक्टर को कॉल करते हैं, है ना। अपने जांच पड़ताल के अकॉर्डिंग पुलिस वाले फोरेंसिक डॉक्टर को बोलते हैं कि हमें शक है कि इसकी मृत्यु जहर से हुई है। फोरेंसिक डॉक्टर क्या बोलता है बच्चों उस समय, ये बोलता है कि जब तक मैं साबित न कर लूं कि इस व्यक्ति की मृत्यु जहर से हुई है तब तक मैं ये नहीं बोल सकता कि इसकी मृत्यु जहर से हुई है। तो फिर फोरेंसिक डॉक्टर क्या करता है बच्चों, उस डेड बॉडी का डायग्नोसिस करना स्टार्ट करता है। डायग्नोसिस करने के बच्चों कई तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। इसे बच्चों ऑटोप्सी भी कहा गया है। ठीक है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन दो तरीके से होते हैं। पहला तो है बच्चों एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, पहला तो है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और दूसरा है बच्चों इंटरनल एग्जामिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन? एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का मतलब बच्चों बाहरी शरीर की जांच। सबसे पहले डॉक्टर जो होता है बच्चों बाहरी शरीर को ऑब्जर्व करता है और उसकी जांच करता है। क्या जांच करता है उसमें? उसमें देखता है बच्चों कि स्किन का अपीयरेंस कैसा है, देखता है बच्चों पीएम स्टेनिंग का कलर कैसा है, उसमें देखता है कि बॉडी से कैसी स्मेल आ रही है। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करने के बाद डॉक्टर फिर किस पर जाता है बच्चों, इंटरनल एग्जामिनेशन पर जाता है, यानी कि वो बॉडी को फिर ओपन करता है और शरीर के अंदर जांच करना शुरू करता है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों हम डिटेल में एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बच्चे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में एक्सटर्नल फाइंडिंग यानी कि बाहरी शरीर की जांच। ठीक है, तो बाहरी शरीर की जांच में बच्चों सबसे पहले आपको देखना है अपीयरेंस ऑफ स्किन, यानी कि स्किन का अपीयरेंस कैसा है। कई सारे पॉइजन ऐसे होते हैं बच्चों जो स्किन के कलर को चेंज कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल लिए गए हैं, है ना। अगर मान लो बच्चों सल्फरिक, ऑक्जेलिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पॉइजनिंग है, इन तीनों में से किसी की भी, ठीक है, तो आपको स्किन का कलर डेड बॉडी में या तो ग्रे देखने को मिलेगा या बिकमिंग ब्लैक फ्रॉम ब्लड। ठीक है, तो बच्चे अगर ये कलर आपको अपियर हो रहा है स्किन पर, इसका मतलब आप समझ जाना या तो वो सल्फरिक का है या ऑक्जेलिक का है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। ठीक है, अगर मान लो स्किन का कलर ब्राउन या येलो ऑब्जर्व हो रहा है, इसका मतलब आप समझ जाना कि पॉइजनिंग किसकी है बच्चों, नाइट्रिक एसिड की है। ठीक है, अगर मान लो रेडिश ब्राउन कलर ऑब्जर्व हो रहा है, इसका मतलब आप समझ जाना हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, अगर ग्रेइश व्हाइट कलर आपको ऑब्जर्व हो रहा है, इसका मतलब आप समझ जाना बच्चों या तो कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग है या कॉस्टिक एल्कलाई की। ठीक है, अगर ब्लूइश व्हाइट है तो मरकरी क्लोराइड की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, अगर स्किन का कलर व्हाइटिश है, इसका मतलब जिंक क्लोराइड की पॉइजनिंग हो सकती है। अगर बच्चों ऑरेंज या लेदरी कलर आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्रोमिक एसिड या पोटेशियम क्रोमेट की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सबसे पहले आपको क्या चेक करना है बच्चों, अपीयरेंस ऑफ स्किन। ठीक है, नंबर 2 पर आपको चेक करना है पीएम स्टेनिंग। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीएम स्टेनिंग? पीएम स्टेनिंग क्या होता है बच्चों, तो देखिए क्या होता है, मृत्यु हो जाने के बाद आप सभी को पता है दिल धड़कना बंद कर देता है ना, और ब्लड का संचार होना भी बॉडी में क्या होता है बच्चों, बंद हो जाता है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है बच्चों, ड्यू टू ग्रेविटी पूरा ब्लड जो होता है वो शरीर के निचले हिस्से पर आना शुरू कर देता है। ठीक है, और वहां पर जमा होने लगता है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है बच्चों, जिस कारण क्या होता है, शरीर का जो निचला हिस्सा है उसका कलर चेंज होने लगता है, बदलने लगता है, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, पीएम स्टेनिंग। तो आप पीएम स्टेनिंग में कौन सा कलर ऑब्जर्व हो रहा है, इसको देखकर भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी पॉइजनिंग हुई है।
जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, अगर मान लो पीएम स्टेनिंग का कलर आपको चेरी रेड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो सकती है। अगर डीप ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की पॉइजनिंग हो सकती है। अगर बच्चों ब्राइट रेड या पिंक कलर ऑब्जर्व हो रहा है, इसका मतलब साइनाइड की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, अगर डार्क ब्राउन या येलो कलर ऑब्जर्व हो रहा है, इसका मतलब बच्चों फॉस्फोरस या कॉपर की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो ब्लूइश ग्रीन कलर ऑब्जर्व हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, अगर ब्लूइश ब्लैक कलर ऑब्जर्व हो रहा है, इसका मतलब ओपिएट्स की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, अगर चॉकलेट या कॉफी ब्राउन कलर ऑब्जर्व हो रहा है पीएम स्टेनिंग का, तो बच्चे नाइट्राइट या एनिलीन या नाइट्रोबेंजीन या क्लोरेट की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों पीएम स्टेनिंग का कलर देखकर भी आप पता लगा सकते हैं कि पॉइजनिंग किसकी हुई है। ठीक, चलिए उसके बाद बच्चों नंबर 3, स्मेल ड्यू टू वेरियस पॉइजन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था बच्चों, कई सारे पॉइजन ऐसे होते हैं, है ना, जिनकी डेड बॉडी से एक अलग ही दुर्गंध आती है। ठीक है, तो उस स्मेल को सुनकर भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी पॉइजनिंग हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, कई सारे उदाहरण लिए गए। अगर मान लो स्मेल बच्चों अदरक जैसी आ रही है ना, गार्लिक लाइक आ रही है, इसका मतलब बच्चों पॉइजनिंग किसकी हो सकती है, या तो फॉस्फोरस की या हेवी मेटल पॉइजनिंग, जैसे कि बात करते हैं आर्सेनिक, सेलेनियम या थेलियम, या बच्चों पैराथाइयोन की हो सकती है, या मेलाथाइयोन की हो सकती है, या अल्फोस की हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो बच्चों स्मेल स्वीट फ्रूटी आ रही है, कुछ मीठी मीठी सी गंध आ रही है, इसका मतलब बच्चों पॉइजनिंग इथेनॉल की हो सकती है, या मिथाइल की हो सकती है, या प्रोपाइल अल्कोहल की हो सकती है, या क्लोरोफॉर्म की हो सकती है, या नाइट्राइट्स की हो सकती है, या एसीटोन की हो सकती है, या क्लोरल हाइड्रेट की हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो बच्चे स्मेल जो है वो एक्रिड, एक्रिड मतलब कुछ तीखी गंध आ रही है ना, कुछ जैसे कि मान लो तीखी गंध, एक ऐसा समझ सकते हैं ना, तीखी एक अलग ही गंध आती है। ठीक है, इस तरह से अगर आ रही है, इसका मतलब पैरा एल्डिहाइड की हो सकती है। ठीक है, पर एल्डिहाइड की हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो बच्चों सड़े हुए अंडे की तरह खुशबू आ रही है, इसका मतलब H2S की हो सकती है, या मरकेप्टन्स की हो सकती है, या डाइसल्फीरम की हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो बच्चे बिटर आलमंड की तरह खुशबू आ रही है ना, कड़वा बादाम जो होता है उसमें एक विषैली गंध आती है। ठीक है, अगर मान लो उस तरह से आ रही है, इसका मतलब बच्चों HCN की पॉइजनिंग हो सकती है। अगर फिनोलिक यानी कि फिनोल की तरह गंध आ रही है, इसका मतलब कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, केरोसिन की तरह अगर गंध आ रही है, इसका मतलब ऑर्गेनो फॉस्फेट की पॉइजनिंग हो सकती है ना। मछली से कैसे दुर्गंध आती है, उस तरह से अगर आ रही है, इसका मतलब बच्चे जिंक फॉस्फाइड की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, यानी कि मीठा जो पुदीना होता है ना बच्चों, उसका ऑयल जो होता है उसमें जिस तरह से गंध होती है, अगर उस तरह की गंध आ रही है बच्चों मीठे पुदीने की तरह, इसका मतलब बच्चों मिथाइल सेलिसाइलेट्स की हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो रस्सी को आप जला दो तो उसमें एक अलग ही गंध आती है, उस तरह की अगर गंध आ रही है बच्चों, इसका मतलब मरीजवाना या ओपियम की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, मॉथ बॉल्स यानी कि नेफ्थलीन की जो गोली होती है व्हाइट व्हाइट, आपने भी देखा होगा, है ना, बेसिन में आप रखते हैं, है ना, या कपड़ों में उन गोलियों को रखते हैं, तो उसमें एक अलग ही गंध आती है। तो अगर उस तरह की गंध आ रही है बच्चों, इसका मतलब कैम्फर या नेफ्थलीन की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, सूखा जो पॉलिश होता है उसमें भी अलग ही गंध आती है, तो अगर उस तरह की गंध आ रही है, इसका मतलब नाइट्रोबेंजीन की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, अगर बच्चों टोबैको की तरफ गंध आ रही है, इसका मतलब निकोटीन की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो इस तरह से बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, शरीर की बाहरी जांच करना है। ठीक है, बाहरी जांच में सबसे पहले आप स्किन के अपीयरेंस को चेक करना, है ना, दूसरा आप पीएम स्टेनिंग को चेक करना, और तीसरा आप स्मेल को चेक करना। ठीक है, तो इन तीनों से आप कई हद तक पता लगा सकते हैं कि पॉइजनिंग किसकी हुई है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, इंटरनल फाइंडिंग। इंटरनल फाइंडिंग बच्चों सबसे पहले है स्मेल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, द स्कल शुड बी ओपन फर्स्ट टू डिटेक्ट अनयूजुअल ऑर्डर इन ब्रेन। ठीक है, हाँ, तो पोस्टमार्टम में अगर आप इंटरनल फाइंडिंग करने जा रहे हैं, तो बच्चे आपको सबसे पहले क्या करना है, डेड बॉडी के स्कल को हटाकर ब्रेन को बाहर निकलना है, क्योंकि कई सारे जहर जो होते हैं बच्चों ब्रेन से एक विषैली गंध को देते हैं। ठीक है, तो उस गंध को सुनकर भी आप पता लगा सकते हैं कि पॉइजनिंग किसकी हुई है। ठीक,
उसके बाद बच्चों दूसरा है माउथ एंड थ्रोट, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर बच्चों आपको माउथ और थ्रोट को देखना है ना। यहाँ पर आपको क्या एग्जामाइन करना है, एग्जामाइन फॉर एनी एविडेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, इरोजन या स्टेनिंग, ठीक है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, फेरिंग्स की टिश्यू भी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है बाय टेकिंग पॉइजन। कौन से पॉइजन, जैसे कि बात करते हैं अमिडोपायरिन या थायोयूरेसिल या डाइनाइट्रोफिनोल या सल्फोनामाइड, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइजन है बच्चों, तो ये पॉइजन क्या कर देते हैं, फेरिंग्स की टिश्यू को डेड कर देते हैं, ठीक है। तो आपको चेक करना है फेरिंग्स वाले एरिया में कोई डेड टिश्यू तो नहीं है। अगर आपको दिख जाए डेड टिश्यू तो इसका मतलब बच्चों इनकी पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि ये पॉइजन ऐसे हैं जो फेरिंग्स के जो टिश्यू है उसको डेड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो फेरिंग्स में टिश्यू डेड दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इनकी पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक। चलिए अभी आप बच्चे अनुमान लगा रहे हैं, है ना। अभी आप कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि इसकी ही पॉइजनिंग है। मान लो आपको डेड बॉडी में फेरिंग्स में दिख गया कि टिश्यू डेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि अमिडोपायरिन की पॉइजनिंग हो सकती है या थायोयूरेसिल की हो सकती है या डाइनाइट्रोफिनोल की हो सकती है। अभी आप सिर्फ क्या कर रहे हैं बच्चों, अनुमान लगा रहे हैं, है ना। कंफर्म करने के लिए आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो सैंपल है उसको आपको लैब में भेजना पड़ेगा और वहाँ पे केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। कंफर्मेटरी टेस्ट लगाने के बाद भी आप कंफर्म बोल सकते हैं कि इसकी पॉइजनिंग है ना। ये तो एक तरीका है बच्चों कि इसकी पॉइजनिंग हो सकती है, अनुमान लगाने के तरीके, लेकिन कंफर्म करना है बच्चों तो लैब में ही होगा, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अगले तीसरे नंबर पर बच्चों आपको इंटरनल फाइंडिंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम को चेक करना है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, कई सारे कोरोजिव्स अगर मान लो सांस के थ्रू, है ना, आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो इनमें उपस्थित एसिड और एल्केलाई ये क्या करता है बच्चों, इट कॉज एडिमा ऑफ ग्लोटिस, यानी कि ग्लोटिस में सूजन ला देता है, एंड कंजेशन एंड डी-स्क्वेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, है ना। ट्रेकिया और ब्रोंकाई में क्या कर देता है बच्चों, कंजेशन यानी कि वहाँ पे ब्लड जमा होने लगता है, डी-स्क्वेमेशन यानी कि ट्रेकिया और ब्रोंकाई की जो म्यूकस मेम्ब्रेन उसको छिल देता है, ठीक है। तो अगर आपको बच्चे ट्रेकिया और ब्रोंकाई इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन छिली हुई दिखे या वहां पर ब्लड जमा हुआ दिखे या बच्चों आपको ग्लोटिस सूजा हुआ दिखे, है ना, इसका मतलब बच्चों कोरोजिव की पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे यहाँ पे क्या बोला, इसोफेगस, है ना। कोरोजिव एल्कलाइज प्रोड्यूस मार्क्ड सॉफ्टनिंग एंड डी-स्क्वेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगर बच्चे कोरोजिव एल्कलाई की पॉइजनिंग है तो वो क्या करेगा, आपका जो इसोफेगस का म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको भी छिल देगा, उसको एकदम सॉफ्ट बना देगा। तो अगर आपको इसोफेगस का ये सिम्टम देखने को मिले, मतलब इसोफेगस की कंडीशन कुछ इस तरह से देखने को मिले, इसका मतलब बच्चों कोरोजिव एल्कलाई की पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक। आगे यहाँ पे क्या बोला बच्चों, हार्ट, है ना, तो आपको हार्ट को भी चेक करना है, ठीक है। अगर आपको बच्चे हार्ट में सब एंडोकार्डियल हेमोरेज की कंडीशन देखने को मिले, ये क्या होता है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसकी जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है, जैसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एंडोकार्डियम, वहां पर खून के धब्बे आपको देखने को मिलेंगे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के एंडोकार्डियम लेयर पर अगर आपको खून के धब्बे देखने को मिल रहे हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, सब एंडोकार्डियल हेमोरेज। तो इसका मतलब आप समझ जाना पॉइजनिंग आर्सेनिक की हो सकती है या एंटीमनी की हो सकती है या बेरियम की हो सकती है या मरकरी की हो सकती है या फॉस्फोरस की हो सकती है या वाइपर बाइट की हो सकती है, ठीक है। तो यह तरीका होता है पता लगाने का, ठीक। उसके बाद बच्चे आपको स्टमक को चेक करना है ना। अगर मान लो बच्चे स्टोमक में आपको छाले दिखाई दे या आपको डेड टिश्यू अलग ही नजर आए लटकी हुई, जिसको आप क्या बोलेंगे, स्लफिंग, या बच्चा आपको स्टोमक में छेद दिखाई दे, परफोरेशन, इसका मतलब H2SO4 की पॉइजनिंग हो सकती है या HCl की हो सकती है या HNO3 की हो सकती है या NH3 अमोनिया की हो सकती है या सोडियम हाइड्रोक्साइड की हो सकती है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हो सकती है, ठीक है। अगर मान लो बच्चे, अगर मान लो क्या हो जाए बच्चों, सॉफ्टनिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि स्टोमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन वो सॉफ्ट हो जाए, इसका मतलब कोरोजिव एल्कलाई की पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। अगर मान लो बच्चों हाइपरमिया ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, हाइपरमिया का मतलब क्या होता है,
जितना ब्लड बहना था उससे ज़्यादा ही वहाँ पर बहने लगा है। ठीक है, कहने का मतलब ये बच्चों कि अगर मान लो म्यूकस मेम्ब्रेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए, है ना, तो इसका मतलब समझ जाना इरिटेंट पॉइजन हो सकता है। ठीक है, अगर आपको छाले दिखाई दे इसका मतलब कोरोसिव या इरिटेंट पॉइजन हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो बच्चों, हाँ, अब यहाँ पे आप म्यूकस मेम्ब्रेन के कलर को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, उससे भी आपको पता लगेगा कि पॉइजनिंग किसकी है। जैसे कि मान लो अगर स्टोमक का म्यूकस मेम्ब्रेन ब्लू कलर का हो जाए इसका मतलब कॉपर सल्फेट अमाइटल कैप्सूल की पॉइजनिंग हो सकती है। अगर ग्रीन कलर का हो जाए इसका मतलब फेरस सल्फेट की पॉइजनिंग हो सकती है। अगर ब्लैक कलर का हो जाए इसका मतलब बच्चों सल्फरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड की पॉइजनिंग हो सकती है। अगर येलो कलर का हो जाए इसका मतलब नाइट्रिक एसिड की पॉइजनिंग हो सकती है। अगर बफ या व्हाइट कलर की आपको म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिले इसका मतलब कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग हो सकती है। अगर व्हाइट पार्टिकल्स इस तरह से देखने को मिले तो आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो सकती है। अगर स्लेट, है ना, स्लेट की तरह कलर आपको देखने को मिले इसका मतलब मरकरी की पॉइजनिंग हो सकती है। अगर ब्राउन कलर की आपको म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिले इसका मतलब बच्चे क्रिसोल की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है ना, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि अगर स्टोमक का म्यूकस मेम्ब्रेन ब्राउन हो गया है कलर में इसका मतलब वो किसकी पॉइजनिंग है, क्रिसोल की पॉइजनिंग है। तो 4 ऑप्शन रहेंगे बच्चों, वहाँ पे एक क्रिसोल रहेगा तो उसको आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, तो याद होना चाहिए, है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने सारे यहाँ पे नोट्स में इंक्लूड किए हैं। ठीक, चलिए फिर उसके बाद बच्चों इंटरनल फाइंडिंग में आप ड्यूोडेनम और इंटेस्टाइन को भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो बच्चे अगर आपको वहाँ पे इरिटेशन हो रही है, अगर वहाँ पे इरिटेशन हो रहा है या अल्सरेशन हो गया है, छाले दिख रहे हैं, है ना, सॉरी क्या बोले यहाँ पे ड्यूोडेनम एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, इरिटेशन, अल्सरेशन और समटाइम प्रेजेंस ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है, तो बच्चे क्या होता है, जिस व्यक्ति ने जहर लिया है तो उसकी डेड बॉडी में बच्चों वो पॉइजन जो होता है कभी कभी ड्यूोडेनम और इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे आगे यहाँ पे क्या बोला, लीवर एंड किडनी। ठीक है, हाँ, तो हिपोटॉक्सिक पॉइजन, ऐसे पॉइजन जो लीवर को अफेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हिपेटोटॉक्सिक पॉइजन। ठीक, जैसे कि बात करते हैं कई हेपेटोटॉक्सिक पॉइजन। ठीक है, तो कई सारे पॉइजन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, लीवर को अफेक्ट करते हैं, तो आपको लीवर को चेक करना है। अगर आपको बच्चे लीवर के टिश्यू डेड मिले, एक्यूट लीवर नेक्रोसिस, इसका मतलब आर्सेनिक या आयरन या थेलियम या फॉस्फोरस या कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म या ट्राइनाइट्रोटोलिन या पैरासीटामोल या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या जिंक फॉस्फाइड की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, अगर बच्चे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट लिवर पर जमा हुआ दिखे, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फैटी लिवर, इसका मतलब आर्सेनिक या कार्बन टेट्राक्लोराइड या अमेनिटा फेलोइड्स या फेरस सल्फेट की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, अगर जॉन्डिस की कंडीशन देखने को मिले इसका मतलब फॉस्फोरस या पोटेशियम क्लोरेट की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, अगर ग्रेनुलोमेटस हेपेटाइटिस ये कंडीशन देखने को मिले इसका मतलब बच्चे कॉपर या सेलिसाइलेट्स की पॉइजनिंग हो सकती है। अगर बच्चे फिब्रोसिस या किरोसिस की कंडीशन देखने को मिले इसका मतलब इथेनॉल की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, फिर आपको किडनी को भी चेक करना है, नेफ्रोटॉक्सिक पॉइजन, कई सारे पॉइजन ऐसे होते हैं बच्चों जो किडनी को अफेक्ट करते हैं, है ना। अगर मान लो किडनी के टिश्यू डेड हो गए, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, और किडनी में बच्चों किसके, ट्यूबुल्स के, ठीक है, इसका मतलब आर्सेनिक, मरकरी, है ना, या क्रोमियम या ऑक्जेलिक एसिड, है ना, या कार्बोलिक एसिड या कार्बन टेट्राक्लोराइड या कैंथराइड्स या टर्पेंटाइन या पैराक्वेट या मशरूम्स या बच्चे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड या जिंक फॉस्फाइड की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, अगर आपको पेरेनकाइमेटस डीजेनरेटिव चेंजेस देखने, पेरेनकाइमेटस जो होता है उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिले इसका मतलब बच्चे मेटल या कैंथेरेडिन पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक, चलिए, है ना, तो इस तरह से बच्चों आपको इंटरनल फाइंडिंग में अलग अलग ऑर्गन पर चेक करना है कि क्या कंडीशन दिखाई दे रही है, तो उस कंडीशन को देखकर भी आप पता लगा सकते हैं कि पॉइजनिंग किसकी हुई है। ठीक, चलिए, यहाँ पर बच्चों थोड़ा याद करने जैसा है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे रीडिंग करते जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा होगा आपको। ठीक है, आपको भी समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ।
है ना। जहाँ पे समझाने का होता है वहाँ पर मैं डिटेल में समझाता भी हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि याद करने का ज़्यादा पोर्शन है तो इसलिए मैं थोड़ा सा रीडिंग करते जा रहा हूँ, ठीक। चलिए अब नाउ केमिकल एनालिसिस, ठीक। हाँ, तो अभी तक आपने पोस्टमार्टम कर लिया, ठीक है। अब पोस्टमार्टम की तरफ आपको शक हुआ कि इसकी पॉइजनिंग हो सकती है, तो अब उसको कंफर्म करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, कंफर्मेटरी टेस्ट लगाओगे, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, केमिकल एनालिसिस। आप क्या करोगे, जितने भी सैंपल्स हैं उनको आप लैब में भेजोगे, ठीक है। फिर लैब में कई सारे कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, तो उन सैंपल पर कंफर्मेटरी टेस्ट लगाया जाएगा और फिर आप 100% श्योर हो जाएंगे कि इस केमिकल की पॉइजनिंग हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू सस्पेक्टेड पॉइजनिंग द बॉडी फ्लूइड इंक्लूडिंग वॉमिट्स, सैंपल में आप क्या क्या ले सकते हैं, तो बॉडी फ्लूइड्स जिसमें वॉमिटिंग भी शामिल है, ठीक है, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड इट्स कंटेंट। इसके अलावा बच्चों आपको ऑर्गन में लिवर, स्प्लीन, किडनी एक्सेट्रा शुड बी सेंड बाय एडिंग एप्रोप्रिएट प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। हाँ, तो ये सब सैंपल है बच्चों, इसमें एप्रोप्रिएट प्रिजर्वेटिव को ऐड कर दीजिए ताकि वो खराब ना हो ऑर्गन, है ना, और उसको आसपास की फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेज देना है। और वहाँ पर बच्चों आपको कई सारे कंफर्मेटरी टेस्ट लगाना है, केमिकल एनालिसिस करना है कि असल में किस केमिकल की पॉइजनिंग हुई है, ठीक। चलिए उसके बाद बच्चों कंफर्मेटरी टेस्ट लगा के आप पता तो कर लोगे कि हाँ इसकी पॉइजनिंग हुई है, 100% आप श्योर हो जाओगे। तो वो जो पॉइजन है बच्चों उसका आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, किस पर बच्चों, लेबोरेटरी एनिमल पर। क्या जानने के लिए, क्या जानने के लिए, टू ऑब्जर्व क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम, टू ऑब्जर्व टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम एंड टू ऑब्जर्व टाइम ऑफ डेथ, ठीक है। तो आपको जो पॉइजन डिटेक्ट हो गया है उसको आपको क्या करना है बच्चों, एक्सपेरिमेंट करना है, किस पर, लेबोरेटरी एनिमल पर, ठीक है। क्या देखने के लिए, आपको देखना है कि इस पॉइजन के क्या क्लिनिकल साइन और सिम्टम आ रहे हैं उस डॉग में, क्योंकि वही सेम क्लिनिकल साइन और सिम्टम आपको फिर ह्यूमन बीइंग में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको देखना है कि पॉइजन लेने के बाद कितने समय, आपको देखना है बच्चों कि पॉइजन लेने के कितने समय बाद सिम्टम आना चालू हुए और फिर डेथ कितने समय बाद हुई आफ्टर टेकिंग पॉइजन। तो इनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन लेबोरेटरी एनिमल, ठीक। उसके बाद बच्चों लास्ट है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ठीक है। हाँ, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये है कि उसके जो कलीग है या उसके घर वाले हैं या आसपास के जो पड़ोसी है उनसे आप पूछताछ कर सकते हो। पूछताछ में आपको करना है क्या, आपको पूछना है कि इसने रिसेंट में कोई पॉइजन तो नहीं खरीदा किसी स्टोर से, है ना, या इसका किसी से झगड़ा तो नहीं था, या उस व्यक्ति की कोई फाइनेंशियल कंडीशन तो नहीं थी जिस कारण उसने सुसाइड कर लिया हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको बच्चे आसपास पूछताछ करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या देखना है आपको, नंबर 1 रिसेंट परचेस ऑफ पॉइजन, ठीक है। दूसरा बच्चों उसका बिहेवियर कैसा था, है ना। उसके बाद आपको देखना है बच्चों उसने कोई सुसाइड नोट तो नहीं छोड़ा है, क्योंकि कई सारे लोग सुसाइड करके मतलब सुसाइड नोट छोड़ के सुसाइड करते हैं, ठीक है। तो वो भी आप चेक कर सकते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि मैंने उसने किस कारण सुसाइड किया है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों उसका किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ या उसकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं थी जिस कारण उसने सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की डेथ किस कारण हुई है, ठीक। चलिए तो इस तरह से बच्चे आज के इस लेक्चर में हमने देखा डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन डेड। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको रेगुलर बीएमएस की ऑनलाइन क्लास चाहिए और इस तरह के नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप बच्चे आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, है ना। वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा चरक 1.0 जो कि बीएमएस सेकंड प्रॉफ के लिए, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।